जंतर मंतर पे इस समय आंगनबाड़ी कर्मियों का 4 दिवसीय महापड़ाव जारी है। क्या मांग है जिनको लेकर के अभी संसद चल रहा है और संसद के कुछ ही दूर पर ये जंतर मंतर है जहाँ पे ये महापड़ाव चल रहा है। तो क्या मांगे लेकर के सारे लोग आए हैं, एक बार अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम उषा रानी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स। हमारी जो मुख्य मांग है जिसके लिए हमें दिल्ली में महापड़ाव डालना पड़ा, 25 अप्रैल 2022 को भारत की मानयोग सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर पार्ट टाइम वर्कर नहीं है, वो पूरा टाइम वर्कर है, उसको वेज देना चाहिए। वो ग्रेच्युटी की हकदार है जो एक्ट 1972 के तहत में। और एक विशेष टिप्पणी की है कि देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का हालत है जो अच्छा नहीं है, भारत की सरकार को उनकी हालत के बारे में सोचना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि ऑर्डर को आए हुए 3 महीने हो गए, इम्प्लीमेंट होना तो दूर की बात है, अभी तक भारत की सरकार ने राज्यों को निर्देश भी नहीं दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक शब्द आ जाता है तो उसको तुरंत रात को ही ऑर्डर निकल जाता है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लड़ेंगे तो एक साइड से रिजाइन करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लड़ सकते हैं और भारत की सरकार फिर भी बोलती है कि जीतने के बाद एक साइड ही रहेंगे। तो जो हमारे अगेंस्ट चीज़ है उसको वो 1 मिनट में इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारे हक में पहली बार 47 ईयर के बाद आई है, 1975 में ICDS शुरू हुआ और अब 2022 से 47 साल हो गए हैं, तो उसका ऑर्डर का निर्देश नहीं दिया। दूसरा है कि पोषण अभियान के नाम पे करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया जा रहा है। ना बजट बढ़ाया है गर्भवती माओं के लिए, ना दूध पिलाऊ के लिए, ना कुपोषित बच्चों के लिए। और पोषण अभियान के नाम पे फ़ोटो खींचो, बड़ी बड़ी फ़ोटो खींचो, गार्डन बनाओ, मटका पोषण करो, लोगों से भीख मांगो, इंटरनेशनल भिखारी बनो। मध्य प्रदेश में मटका पोषण का नाम का कि 5 मटके रखो, गांव से अनाज इकट्ठा करो, वो मटके भरो और उसमें से 2 मटके बेचो, उससे घी तेल लेके आओ और फिर आंगनवाड़ी चलाओ। अच्छा, माने सरकार अब वो भी नहीं देगी जो पोषण के लिए जो सरकार देती थी वो भी नहीं देगी, तनख्वाह भी नहीं देगी, तो आखिर सरकार करेगी क्या? वो मटका पोषण का नाम दे दिया, मटका। अच्छा। मटके से पोषण करेंगे तो आप उसको कटोरा पोषण कह रही हैं। हम तो उसको इंटरनेशनल भिखारी कटोरा है वो, कि तुम जाओ कभी अल्लाह के नाम पे मांगो, कभी राम के नाम पे मांगो, कभी बाबा के नाम के, तो कभी वाहिगुरु के नाम पे, क्योंकि कभी बोलेंगे PPP करना है, पब्लिक पार्टनरशिप करनी है, तो मटका पोषण करना है। एक आगे है कि गोद देना, आपके गांव का मोहल्ले का MC ढूंढो, नंबरदार ढूंढो, सरपंच ढूंढो, आंगनवाड़ी को गोद दो और वो 1 महीने के लिए आंगनवाड़ी गोद ले, लावारिस बना दिया है। तो वही है, इंटरनेशनल भिखारी वाली बात है, तो वो उन्होंने हमारे साथ किया है। और पोषण ऐप के लिए जो पॉलिसी तय की, उसमें नाम बड़ा सुथरा पोषण ऐप, पोषण अभियान, पोषण कोऑर्डिनेटर रहेगा डायरेक्टोरेट पे, पोषण कोऑर्डिनेटर रहेगा डिस्ट्रिक्ट पे, पोषण कोऑर्डिनेटर रहेगा प्रोजेक्ट पे, और आंगनवाड़ी में रहेगी पोषण सखी। पोषण डायरेक्टर हुआ, कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट पे हुआ, प्रोजेक्ट पे हुआ, आंगनवाड़ी में पोषण सखी नहीं हुई, उसका सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर करेगी। वो क्लियर है? अरे वो सर्वशक्तिमान है, वो आंगनवाड़ी भी करेगी, ICDS के लिए अपॉइंट किया, ICPS भी करेगी, वो बाल किशोरी योजना भी करेगी, वो मातृत्व वंदना योजना भी करेगी, वो BLO भी करेगी, वो जनगणना भी करेगी। और पीछे आया था गुजरात में कि खुले में शौचालय नहीं करना है, भारत को स्वच्छ भारत बनाना है, आंगनवाड़ी वर्कर को एक सिटी दी जाएगी विशल, और एक बैटरी दी जाएगी, और आपको गांव के बाहर खड़े रहना है। जो बोतल लेके निकल रहा है खुले में शौच जाने के लिए, उसको टॉर्च मारो और सिटी बजाओ। तो यहाँ तक औरतों के लिए आ गया। पंजाब में आया नशे का सर्वे करना, कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव में सर्वे करेगी कि कौन कौन सा नशा करता है, कौन वाइट लेता है। कितनी तनख्वाह मिलती है आंगनबाड़ी वर्कर को? आंगनवाड़ी को भारत सरकार से मिलता है 4500 रुपया पर मंथ। वो मानदेय है, तो वो मानदेय है, और हेल्पर सैलरी नहीं है। 2250 सैलरी नहीं है। 47 साल के बाद भी हम एम्प्लॉई नहीं है, खुद 5 साल MP बनते हैं, पूरा फैमिली पेंशन लेते हैं पूरी जिंदगी, और एक नहीं कई पेंशन लेते हैं। अभी पंजाब में विधानसभा में पास हुआ, एक ही पेंशन देंगे, 5 पेंशन ले रहे हैं लोग, एक में भी काम नहीं चल रहा। और आंगनवाड़ी वर्कर भीख मांग रही है, भूख से मर गए मीरा दत्ता बंगाल में,
60 साल की उम्र के बाद खाली हाथ घर से निकाल दिया। तेलंगाना का आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों में भीख मांग रहा है। तो इसलिए हम लोग दिल्ली पे आने के लिए मजबूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ग्रेच्युटी देने का, कम से कम बाकी कोई भूख से ना मरे, उसको तो बचा लो। कोई सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया? कोई नुमाइंदा नहीं आया अभी तक। तो मांग पत्र की कॉपी के बारे में बात नहीं किया। बात करना तो बहुत 2 दिन हो गया है। 2 दिन हो गया है। 2 दिन और चलेगा? अभी चलेगा 2 दिन। अच्छा, ये बताइए कि कितने लाख आंगनवाड़ी वर्कर कर्मचारी हैं? देश में 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करते हैं। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। जो बेटियां बचाई भी हैं और पढ़ाई भी हैं और वो आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनका तो बचा लो, वो तो सड़क पे हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जहाँ पे 30 लाख महिलाएं काम करती हैं। 27 लाख से ज़्यादा 13,26,000 आंगनवाड़ी सेंटर रन है और मंजूर 14 लाख सेंटर हैं। 28 होना चाहिए। अभी भी लाखों आंगनवाड़ी सेंटर खाली हैं। पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो महिला काम करने के लिए, सशक्त होने के लिए रेडी हैं, वो तो सड़क पे भूखी मर रही है। तो ये लोग 4500 और 2200 वाले सारे लोग हैं? सब 45 और 2200 वाले लोग हैं। कोई है। पेंशन नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है। कोई पेंशन कोई ग्रेच्युटी नहीं। और मिनी भी हैं जिनको 4500 भी नहीं मिलता, 2250 मिलता है। और उसके पास हेल्पर भी नहीं है, खाना भी पकाएगी, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, झाड़ू पोछा भी लगाएगी, पानी भी भर के लाएगी, टॉयलेट भी साफ करेगी। अनुराग जी हमारे साथ हैं, रुकिए। अनुराग जी, आप ये बताइए कि आप आंगनबाड़ी वर्कर और मजदूरों के मुद्दों को लेकर के काफ़ी आप सक्रिय रहे हैं। ये जो मजदूर का जो एक हैसियत है वो भी नहीं हासिल है आंगनवाड़ी वर्कर को, इसको क्या आप कहेंगे? अगर मजदूर कहा जाए तो मजदूर के लिए मजदूर कानून लगेंगे, श्रम कानून उसमें लागू होंगे, तो इनके 30 लाख महिलाओं पर कोई श्रम कानून लागू नहीं है, कोई मिनिमम वेज नहीं है। इनके मिनिमम वेज का क्या हाल है? इनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं? EPF है कि नहीं? PF कटता है कि नहीं? ESI कटता है कि नहीं? आप क्या कहेंगे इस पर? बात ये है कि सरकार तो कह रही है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी जैसे उषा जी बता रही थी, पूरे देश में एडवर्टीजमेंट और प्रोपेगेंडा स्कीम्स को लेकर के हद से ज़्यादा है। उसके ऊपर सरकार के पास में निवेश करने के लिए है, मगर जो बुनियादी सवाल है कि सबको मिनिमम वेजेस मिले, आज़ादी के 75 साल बाद भी मिनिमम वेजेस की बात की जा रही है, वो भी हास्यास्पद है। क्योंकि अभी भी हम मिनिमम वेजेस पे बात कर रहे हैं, हम ना लिविंग वेज की बात कर रहे हैं, ना फेयर वेज की बात कर रहे हैं। आप समझिए ये हालत है। और उसमें भी मिनिमम वेजेस भी नहीं देने के लिए सरकार तैयार है। सवाल ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट लगातार अलग अलग जो मुलाजिमों के, वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के मैटर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और उनको कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा है, ESI है, PF है, पेंशन है, ये सब दिया जाए। मगर ये किस प्रकार का अमृत महोत्सव है जहाँ पर लोगों को 4-4 महीने आंगनवाड़ी वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? आप सोचिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो पुराना नहीं बात कर रहा। ये हालत है। सरकार जो है लगातार इनसे सेवाएं तो लेना चाहती है, मगर जो फंडामेंटल राइट है कि आप जब काम कर रहे हैं तो उसको अर्न वेजेस तो मिले, वो भी सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही। ये बताइए कि क्या डिमांड ये नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें मजदूर मानिए, हमें वर्कर मानिए? निश्चित रूप से यही मांग है। और अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही लिखा है। हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 25 अप्रैल का, उससे हमारी मांग को बल मिला है। हम लोग तो पहले भी मांग कर रहे थे कि इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, मगर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें लगातार इनको डिनाई कर रही है, इनके फंडामेंटल राइट है। केरल में तो आप लोगों की सरकार है, CPM की है, तो वहाँ पे क्या है, इसको केरल सरकार ने घोषित किया है, कर्मचारी बनाया है? ये तो राज्य सरकार के हाथ में है। देखिए, नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है। ICDS प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, मगर जो स्कीम है ICDS वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।
तो इस फर्क को समझना पड़ेगा। नहीं तो स्टेट कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता इसके अंदर। केरला के आंगनवाड़ी वर्कर को 13,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पेंशन स्टेट गवर्नमेंट देती है। केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है और रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन है, तो इसलिए उनको लमसम एक्सग्रेसिया दिया जाता है। और वहाँ पे बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में दूध और अंडा भी दिया जाता है। यानी कि स्टेट चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पांडेचेरी ने रेगुलर किया है। रेगुलर कर दिया पंडित? रेगुलर किया पांडेचेरी ने। कितने वर्करों को? वहाँ पे 1147 आंगनवाड़ी वर्कर है। यूटी है। तमिलनाडु का आंगनवाड़ी वर्कर को ग्रेड पे दिया जा रहा है। कितना? उनको 1700 समथिंग और 1200 समथिंग है। जैसे जैसे पुराना होता है वो 18,000, 20,000, 22,000 पे उनका सैलरी पहुंच गया है। और बड़ी दुख की बात है ये केजरीवाल तनख्वाह बढ़ाना दूर की बात, 884 लोगों को निकाल दिया। 991 को निकाल दिया। अच्छा, 991 को निकाल दिया। जो बात बोल रहा था, आंदोलन के जरिए सत्ता में आया, लोगों को आंदोलन के सपने दिखाए, आंदोलन की ताकत दिखाई और आंदोलनकारियों से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। आप दिल्ली में रहते हैं, कोई दिखाओ केजरीवाल ने बुला के खुद आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से कभी मीटिंग किया हो? इतना लंबा आंदोलन चला, एस्मा लगा दिया। एस्मा, अरे हम इतने जरूरी हैं, हमारे बिना दिल्ली की। अच्छा ये बताइए कि एस्मा तो कर्मचारियों पर लागू होता है, इनको तो कर्मचारी मान ही नहीं रहा है, तो एस्मा कैसे लागू होता है? एक और तर्क दिया था एस्मा लगाने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसको आधार बनाया गया एस्मा लगाने के लिए कि वर्कर्स, ये जो बच्चे हैं उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, चूँकि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पे हैं। तो पोषण जो है वो बच्चों का अधिकार है, इसलिए इनकी हड़ताल जो है वो अवैध है, इसलिए एस्मा इम्पोज किया गया। और आज स्थिति ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को 6-6 महीने किराया नहीं मिला है, जिसकी वजह से लगभग 95% जो किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र बस्तियों में वो बंदी की कगार पर हैं, कई बंद हो गए हैं, उनको मर्ज करना पड़ा है। 850 लोगों को निकाल दिया तो वैसे ही वहाँ पे पोषण नहीं मिल रहा होगा। वहाँ पे वर्कर को निकाला होगा, हेल्पर होगा। दिल्ली में तो पहले ही पोषण एनजीओ को दिया हुआ है। आंगनवाड़ी सेंटर में राशन बनता ही नहीं है। इन्होंने ज्वाइंट रसोई, बड़ी बड़ी रसोई से बनाते हैं और पका हुआ भोजन बांट के आते हैं। ये सिर्फ बहाना था। और हरियाणा में, यहाँ तो हरियाणा में तो बीजेपी है, दिल्ली में तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि आंगनवाड़ी को गलत निकाला, हम झंडा लेके साथ खड़े हैं। और दिल्ली में भी, हरियाणा में बीजेपी ने 975 आंगनवाड़ी वर्कर